This poster is worth 1,000 words. नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेना डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना महंगा पड़ गया है और जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है उनकी और जिस हिसाब से उनको अब यू टर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसी की दास्तां आज सुनाऊंगा आपको। मजा आ जाएगा तस्वीरों को देखकर, वीडियोस को देखकर कि कैसे अमेरिका के कांग्रेशनल कमिटीज के अंदर, जो वहां संसद के अंदर जो समितियां होती है, उसके अंदर वहां के सांसद प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लेकर के जा रहे हैं। पुतिन के साथ जो उन्होंने सेल्फी लिया उसको लेकर के जा रहे हैं और उसको बैकग्राउंड में रखकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं और एक एक सेंटेंस जो आप सुनेंगे और समझेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, फक्र भी होगा इस बदले हुए भारत के ऊपर कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और खुद हिंदुस्तान के ही डिप्लोमेटिक जाल के अंदर फंस गया। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर, वहां के एक और सेनेटरियल मीटिंग के अंदर वहां के जो ट्रेड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ साफ वहां के सेनेट को बताया कि हिंदुस्तान तो बड़ा टफ नेगोशिएटर है, लेकिन हमारी टीम गई हुई है, दिल्ली में अमेरिका की टीम आई हुई है, वो भेज करके रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये कहा कि भाई हम लोग बहुत जल्द हामी भर देंगे, बेस्ट ऑफर आया है, लेकिन उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो उसको हम लोग आगे देखेंगे। मतलब भारत झुका नहीं, प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं। तो शुरू करते हैं कि पहले वो खबर आपको सुनाते भाई क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को पुतिन के फोटो के साथ वो क्यों कांग्रेस कमेटी के अंदर लोग लेकर के जा रहे हैं, क्या है घटना। ड्यूरिंग ए कांग्रेसनल हियरिंग बाय द हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स सब कमिटी, डेमोक्रेटिक रैंकिंग मेंबर Sidney Kamlagardo used PM Modi and Putin's photo as a poster and said it was the United States and not India which was undermining the partnership. Trump's policies towards India can only be described as cutting off our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between the two countries. Being a coercive partner has a cost, and this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving US strategic partners into arms of our adversaries. क्या कहा कि कोर्सिव पार्टनर आप बन रहे थे। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो रिश्ते खराब हुए हैं वो ट्रंप की जिम्मेदारी है। आप एक कोर्सिव पार्टनर बन रहे थे कि पार्टनर को आप धमका रहे थे, उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसका एक कॉस्ट होता है और ये कॉस्ट जो है वैसा ही है अपने नाक कटवाने के जैसा। तो ये कहानी है और ये सब आपने क्या नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में। बोले ऐसे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता। देखिए इस वीडियो में यही बात वो कह रही है और कैसे पोस्टर लगा करके डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया जा रहा है। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. अब आप समझिए कितनी बड़ी किरकिरी हो रही है और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या टीवी डिबेट में ये बातें कही जा रही है। संसदीय समिति के अंदर
ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में आपने हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल ली। और इतना ही पे नहीं मामला रुका, मामला कुछ और गया और कई सारे आरोप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाए गए। यूएस रिप्रेजेंटेटिव सिडनी कमलाकर डॉव सेज when Trump took office at the beginning of this year, the Biden administration handed him a bilateral relationship at the height of its strength. These were hard-earned accomplishment and the product of strategic discipline from our two countries. And then what happened? Flush down the toilet. The capital that Americans have built over decades in service of Trump's personal grievances and at the expense of our national interest. तो क्या कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो कितना अच्छा रिश्ता बना करके हमने दिया था। जो बाइडेन की सरकार थी तो हम लोगों की जो दोस्ती थी, हमारा रिश्ता वो बिल्कुल पीक पे था। लेकिन आप आए और फ्लश डाउन द टॉयलेट, आपने टॉयलेट में बहा दिया, फ्लश कर दिया। और ये जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अभी मैं आऊंगा, इसका सीधा इंपैक्ट ये दिख रहा है कि नहीं रिश्ते सुधारेंगे, ये 50% टैरिफ कम होगा। शुरू से मैं कह रहा हूं ये सस्टेनेबल नहीं है भाई, वहां डेमोक्रेसी है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वैसे ही वो गिर जाएंगे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और कांग्रेस के इस सब कमिटी के अंदर जो बातें हुई उसमें और सुनिए कि क्या कहा गया। Unless he changes course, Trump will be American president who lost India, or more accurately, who changed India away while revitalizing Russian empire, while breaking up the transatlantic alliance and menacing Latin America. This is not a legacy any president should be excited about having. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे याद किया जाएगा, ऐसे प्रेसिडेंट के रूप में जिसने हिंदुस्तान को खो दिया, या यूं कहे कि हिंदुस्तान को खदेड़ दिया, भगा दिया, और रशियन एम्पायर को बिल्ड कराने में इतनी बड़ी मदद कर दी। बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा है। वो तमाम बहादुर जंतु जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहे थे, ये जितने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के इर्द गिर्द के जितने लोग जो बयानबाजी कर रहे थे, इन सब के मुंह पे ताला लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की बातें कही जा रही है। सुनिए कुछ और क्या कहा गया। When Trump took office at the beginning of this year, the Biden administration handed him a bilateral relationship at the height of its strength, a revitalized Quad, a budding defense tech partnership, and a trusted supply chain partner. These were hard-earned accomplishments and the product of strategic discipline from our two countries. And then what happened? Flush down the toilet. The capital that Americans have built over decades in service of Trump's personal grievances and at the expense of our national interests. And unless he changes course, Trump will be the American president that lost India. तो ये चारों तरफ से घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। अब रास्ता तो सुधारना होगा। तो ये तो कांग्रेस कमेटी चल रही थी, सेनेट में भी कमेटी चल रही है, वहां पर भी इनके रिप्रेजेंटेटिव गए। अब वहां कह रहे हैं कि नहीं हुजूर, हम ठीक कर लेंगे, रिश्ता ठीक हो जाएगा। टीम आई भी है। अभी दिल्ली में अमेरिका की एक टीम कल से बातचीत कर रही है, 12 तारीख तक बातचीत होगी। और यह खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट डील जो है वो पूरी हो गई है। यह दबाव है इंडिया का। कारण क्या है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप धमकाने की कोशिश कर, 2 दिन पहले भी कुछ मैंने उल जुलूल चीजों के ऊपर कुछ बोल गए। वो क्यों? अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, मोदी झुक ही नहीं रहा। और ये कबूलनामा है अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर, ये कबूलनामा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सुनिए क्या हुआ वहां।
Testifying before the Senate Appropriation Committee, US Trade Representative Jamieson Greer called India a tough nut to crack, but said the Modi government's latest market access offer is the best ever the US has seen. There is a resistance in India to American farm goods, meat, and dairy products. Like you said, they are very difficult nut to crack. I agree with that 100%, Greer told lawmakers. But they have been quite forward leaning. The type of offers they have been talking to us about have been the best we have ever received as a country. Greer said, we are working through the remaining friction points. Despite those hurdles, Washington now sees India as a viable alternative market as the US looks to diversify trade channels. ये जो है इकरार कर रहे हैं वो सेनेट कमेटी के अंदर वहां के सांसदों के सामने जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान तो मानेगा नहीं, इट इज अ टफ नट टू क्रैक, ये आसानी से नहीं मानेंगे। और अभी जो ऑफर दिया जा रहा है वो हमारे पास बेस्ट है, पता नहीं क्या ऑफर दिया गया है, लेकिन ये बात बता दिया कि लेकिन उन लोगों का रिजर्वेशन है कि फार्म में नहीं, मीट नहीं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मछुआरों का, हिंदुस्तान के किसानों का और हिंदुस्तान में जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट का, उनके ये डेयरी प्रोडक्ट्स को खास करके उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी तो करने के लिए तैयार ही थे हम लोग। मतलब यहां भी भारत जो है वो बिना बोले हुए वो चुपचाप अपने पॉइंट पे अडिग रहा और अमेरिका को अब झुकना पड़ रहा है, ये आज वहां से खबर आई है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को झुका ही दिया। जिस हिसाब से उनकी किरकिरी हो रही है और जिस हिसाब से वहां के ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव सेनेट के अंदर जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है ये 50% का जो पॉजिटिव टैरिफ लगाया गया था वो जल्द अब हटने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।